एक कहावत है जो पूरी तरह से सार्थक होती नजर आ रही है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। उत्तराखंड के टनल में फंसे मजदूरों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और जिस तरीके से राज्य में हालत थी और उसके बाद से तमाम लोगों के बीच से तमाम मजदूर वापस 17 दिनों के बाद से लौटे हैं, तो पूरे गांव में एक माहौल है। हम आज कोशिश करेंगे कि लौटने के बाद से क्या कुछ परिस्थितियां बनी और किस तरीके से उनके गाँव में स्वागत किया गया और आगे किस तरीके से तैयारी की जा रही है, इस पर पूरी तरह से विस्तार से रिपोर्ट दिखाकर कोशिश करेंगे। हम पहुंच चुके हैं ओरमांझी के खीराबेड़ा गांव में और जिस तरीके से टनल में फंसने के बाद से देर रात यहां पहुंचे हैं और अपने गांव पहुंचने के बाद से किस तरीके से स्वागत किया गया है, ये हम देखेंगे। किस तरीके से यहां जब वे पहुंचे मजदूर, तब किस तरीके से यहां परिवारों ने स्वागत किया है और फिर से एक बार बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा था और किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें की गई थी। तो सबसे पहले कहा जा सकता है कि इस गांव में पहुंचने के बाद से काफ़ी उल्लास देखने को मिला है और सबसे अहम बात देखने को मिली कि आज जिस तरीके से सारे मजदूर जो पहुंचे यहाँ, उसके बाद से कहीं ना कहीं उनकी आरती उतारी गई और सबसे अहम बात ये भी देखने को मिली है कि जब यहाँ पहुँचने के बाद किस तरीके से गाँव के उनकी परिवार के सदस्यों ने उनका स्वागत किया है। आप देख सकते हैं कि जो परंपरा है झारखंड की, उस परंपरा के अनुसार स्वागत किया जा रहा है और साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि जब यहाँ पहुँचे तो उनके चीज़ों को, सारी चीज़ों को, उनको याद को ताज़ा किया जाए कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे उनका पहुँचने के बाद से खुशी का माहौल है, एक हर्ष का माहौल है। तमाम चीज़ें के बीच से कहीं सुरक्षा की बातें की गई थी और जो जानकारी मिल पाई है अब तक कि यहाँ पे पहले सुबह से ही पूजा पाठ का आयोजन किया गया था। एक पहले कि अगर टनल से निकल कर आएंगे तो पूजा पाठ किया जाएगा, उसी पूजा पाठ के माध्यम से आज यहाँ पहुँचने के बाद से सारी चीज़ें पूरी कराई जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि टनल में कितने दिन गुजारने के बाद से यहाँ पहुँचे हैं मजदूर और सबसे अहम बात ये देखने को मिल सकती है कि किस तरीके का माहौल है। हम बातचीत करेंगे एक एक करके और कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें कि आखिर क्या कुछ माहौल था, कैसे चीज़ें थी और सबसे बड़ी बात ये थी। क्या नाम है आपका? अनिल भेदिया। कैसे 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 हुआ था पूरा, जरा बताएंगे आप सारी चीज़ों को? कैसे क्या हुआ था वो तो अपने आँख से नहीं देखे थे, बट होने के बाद हम लोग वहाँ आए थे तो देखते हुए पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, वो पैक हो गया, हम लोग फंस गए। शिकार कैसे किए वहाँ पे, कैसे? 24 घंटा तक तो हम लोग थोड़ा घबराए रहे, टेंशन में रहे। उसके बाद जो सीनियर लोग थे हमारा, वो पाइप के द्वारा से किसी तरह दिमाग लगा के बाहर संपर्क भेजा सर। भेजने के बाद वो लोग जान गया तो बाहर से फिर ऑक्सीजन डाला और हम लोग इधर से पुकार भेजे, वो लोग भी उधर दवा दिया। उसके बाद हम लोग खाने के लिए कुछ बोले कि खाने के लिए कुछ भेज दो है तो लोग ने मूरी भेजा, फर्स्ट में मूरी भेजा। उसके बाद बोले कि इतने में हम लोग का नहीं हुआ तो थोड़ा और भेजो, तो लोग लगातार भेजते रहा। उस दिन पेट तो थोड़ा बहुत भर गया मूरी खा के, फिर उस दिन से थोड़ा सा फिट हुए, फिर हौसला हुआ, हौसला फिट रखे और गिरने नहीं दिए। और उस दिन से बाद हम लोग नाराज ना टेंशन ये सब कुछ नहीं लेते थे सर। वहाँ पे किसी से बातचीत होती थी, बाहर के लोगों से कभी बातचीत हुई क्या? कोई ऐसा कुछ रास्ता बना जिससे बातचीत हो सके, आप लोगों को जानकारी मिल पाए कि निकालने की तैयारी की जा रही है या कैसे निकलेंगे, इस तरह की कोई चर्चा होती थी? जी सर, जब हम लोग की बातचीत होने उस दिन से लगातार लास्ट दिन तक बात होती ही रही कि बाहर में क्या हो रहा है क्या नहीं, और बाहर वाला अंदर के बारे में जाना कि अंदर क्या है क्या नहीं, कितने लोग हैं, कौन कौन है, ये सब पूछताछ पाइप से ही आवाज़ दे दे के हम लोग बाहर अंदर का जाने सर कि बाहर में क्या हो रहा है, अंदर में क्या हो रहा है। वहाँ सुबह जब उठते थे आप लोग कितने बजे सोते थे, कितने बजे उठते थे, फिर दिन भर कैसे गुजारते थे आप लोग? ज़्यादा हम लोग सोते नहीं थे सर, बस लेटे हुए रहते थे और कुछ सोते रहते थे, बात करते रहते थे, कुछ गेम वगैरह भी खेले और टहलते थे इधर उधर बस। तो क्या गेम खेलते थे वहाँ, किस तरीके से गेम कैसे पहुँच पाया था? गेम देखिए अपना से ही दिमाग से
जो हमारा वो कॉपी रखा हुआ था गाड़ी में, तो उसका पेपर काट के वो हम लोग ताश बनाए एक। और एक चोर पुलिस वाला गेम होता है सर, वो हमारा सीनियर सब खेलते थे और हम लोग आपस में ताश खेलते थे सर। जब आप जैसे रात होती थी, रात होने के बाद से क्या देखते थे आप लोग, कैसे वहाँ पे बिताते थे? अंधेरा रहता था या लाइट का इंतजाम था, क्या था वहाँ पे, किस तरीके था? लाइट तो थी सर, लेकिन दिन एक रात है, वो 4 दिन तक ही पता चला। उसके बाद 10 दिन तक नहीं पता चला कि नाइट है क्या है क्या है। फिर कैसे किए आप लोग, क्या आपस में बातचीत क्या करते थे? वही कुछ कौन क्या है, कहाँ का है, कैसा रहता था, कैसा, वो अपने बारे में कुछ बताता, हम कुछ अपने बारे में बताते थे। इस टाइप में बात होती थी सर। वहाँ आप लोग के पास मोबाइल का कोई सुविधा या किसी तरह का कोई चीज़ था कि नहीं था? मोबाइल था क्या वहाँ पे, कैसे? मोबाइल तो था सर, लेकिन उसमें नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं रहता था। बस वही मूवी पड़ा रहता, कोई गाना सुनता, कोई मूवी देखता। लेकिन ज़्यादातर टाइम देखने के लिए बैटरी जितना बचाए थे वो टाइम देखने के लिए बचाए थे। और पीने के लिए पानी, खाने की व्यवस्था जब कैसे करते थे, पीने का पानी? फिर पानी का कुछ कमी नहीं रहा सर। वहाँ पर जितना गिरता था हम लोग खाली होने पर फिर लेने के लिए जाते थे और फिर भर के ले आते थे सर। कितने दिन के बाद लगा कि आप लोग अब कैसे निकलेंगे, जब एक बार कहीं ना कहीं पता चला कि आप लोग बीच में काम रोक दिया गया है, मशीन टूट गया है, ये सब जानकारी मिल रही थी आप लोगों को? सब हम लोग को खबर नहीं देता था सर, लेकिन बोलता था कि इतना दिन में निकालेंगे, कल निकालेंगे, परसों निकालेंगे। और बोलता मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, वेल्डिंग चल रहा है, वो चल रहा है, इधर से मशीन लगा, उधर से मशीन लगा है। वो बाहर से हम लोग को बताते थे सर। तो आप लोग आपस में जो बातचीत करते थे तो क्या डर नहीं लगता था आप लोग को? डर भी होता था क्या कहीं? नहीं सर, जब से कांटेक्ट हुआ तब से उतना दिन तक एक भी डर किसी को नहीं लगा सर। क्या वहाँ पता चला कि आप लोग योगा वगैरह भी करते थे अपने शरीर को ठीक रखने के लिए? क्या करते थे आप लोग? वो सर कसरत टाइप में होता है, जो कुछ जो सोए सोए सब थोड़ा दर्द देने लगता था, तो अपना वो फ्री करने के लिए कसरत वगैरह योगा वगैरह करते थे सर। टहलते रहते थे इधर उधर। जब आप लोग को कब पता चला कि अब निकाला जाएगा, कैसे पता चला, कैसे जानकारी मिल पाई कि आप लोग निकल? 6 इंची का पाइप जब डाला अंदर, उसमें से हम लोग का खाना पूरा हो गया 5-6 दिन। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो बड़ा पाइप है वो 50 मीटर तक पहुंच गया और 5-6 मीटर जाएगा तो वहां तक पहुंच जाएगा सर। तो और उम्मीद जाग गई सर, क्या निकल जाएंगे, किसी भी तरह निकल जाएंगे, निकाल लिया जाएगा। तो वहाँ सबसे पहले कौन पहुंचा, अंदर कौन पहुंचा था सबसे पहले? आप लोग जो वहाँ थे वहाँ कौन गया सबसे पहले? रेंट मेकिंग वाला सर। वो क्या बोला वहाँ जाके आप लोग? वो तो गया, उसको उतना फीट में तो जो पाइप था वो तो पसीना से भीगे हुए थे, तो उसको हम लोग पानी उनी पिलाए, गले उले लगाए। उसके बाद वो बोला कि आप टेंशन मत लो, आप लोग को सारी सुविधा है निकालने की, आप थोड़ी देर में निकल जाएंगे सर। उस टाइम हमारे पास जो जोश था वो नारे में गूंज रहा था, अंदर में थे क्या सर। नारा लगा रहे थे? भारत माता की जय और भगवान के नारा, बजरंग बली की, भोलेनाथ की, सभी नारा लगा रहे थे सर। तो निकले जब आप तो वहाँ से, तो किन से बात हुई, क्या बात हुई, कैसे, कौन आपके परिवार के लोग गए थे या अधिकारी लोग थे, क्या हुआ वहाँ पे? अधिकारी थे, वो वहाँ का सीएम था, उससे गले उले मिलाए। उसके बाद ज़्यादा किसी से बात नहीं करने दिया गया सर। थोड़ा डॉक्टर से चेकअप हुआ, उसके बाद तुरंत अस्पताल शिफ्ट किया गया सबको सर। वो जैकेट वगैरह, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ा दिया गया और शिफ्ट कर दिया अस्पताल में। तमाम चीज़ें हैं और खास करके जिस तरीके का माहौल था उसके बीच में कहीं ना कहीं टनल से निकलने के बाद परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं इनका स्वागत कर रहे हैं। और हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि कुछ एक और यहाँ पे मजदूर जो आए हुए हैं उन्हीं से बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सारे माहौल को देखते थे। क्या लगता है, आपका नाम क्या है, किस तरीके से वहाँ पे गुजारे आप? जी, मेरा नाम सुखराम बेदिया है और मैं फर्स्ट दिन में थोड़ा घबरा गया था। उसे थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि कांटेक्ट नहीं हो रहा था बाहर में, तो थोड़ा दिक्कत था। उसके बाद कांटेक्ट हो गया तो थोड़ा तसल्ली हुआ कि हम लोग बच जाएंगे। सो क्या किया आप लोग, कितने दिन लगा, कितना पता चल रहा था कि कितने दिन है वहाँ, किस तरीके से है, कहीं कोई दिक्कत, कहीं परेशानी, क्या हो रहा था वहाँ पे? जी, जितना बैटरी उन लोग का चला उतना दिन तो पता चला, कुछ दिन था जो पता नहीं चला। मतलब मोबाइल का बैटरी जब खत्म हो गया तो नहीं ना पता चला सर। तो कुछ दिन बाद फिर जो 6 इंची का पाइप घुसा उसमें चार्जर उर्जर पूरा भेज दिया, तो उस दिन के बाद में सब दिन उन पता चलने लगा। वो लोग भी बता रहे थे कि इधर पूरा आप लोग पूरा हिंदुस्तान में छाए हुए हैं, प्रधानमंत्री तक हम लोग को कांटेक्ट में है, सब
बताया तो हम लोग को भी अच्छा लगा कि हम लोग का सरकार भी देख रहा है हम ही लोग को, तो अच्छा लगा सर। तो वहाँ रहने में मतलब क्या परेशानी आ रही थी? आप लोग कैसे देख रहे थे वहाँ पे जब थे? तो कभी लग रहा था कि शायद नहीं निकल पाएंगे, तब क्या होगा, कैसे क्या करेंगे? सर ऐसा तो नहीं लगा कि कभी नहीं निकल पाएंगे। जब कांटेक्ट हुआ, खाना वाना सब मिल ही रहा था, बोला आज नहीं तो कल तो निकल ही जाएंगे। ऐसे हम लोग एक दूसरे को तसल्ली दे के हम लोग भरोसा बनाए रखे सर, इससे कोई दिक्कत नहीं हुआ यही से। निकलने के बाद आपसे कौन कौन मिला वहाँ पे सबसे पहले? सबसे पहले तो वहाँ मंत्री सब था, रेस्क्यू था सबसे पहले आया, जब रेस्क्यू टीम ही था, नाम उम तो पता नहीं, बस वही लोग आए, हम लोग को सेफ्टी उफ्टी पहनाया गया, उसके बाद पाइप के द्वारा निकाला गया। उसके बाद मंत्री उंत्री थे, गले उले मिले, भारत माता की नारा लगाया गया और जैकेट उकेट पहनाया गया और ट्रीटमेंट के लिए हम लोग को गाड़ी में बैठा के भेजा गया हॉस्पिटल। जब आप वहाँ से निकले, इसके बाद से कहीं ना कहीं तमाम जो लोग थे, प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं आप लोग से चर्चा करना चाह रहे थे, बातचीत करना चाह रहे थे। कैसे बातचीत हुई? किन किन लोगों से और बातचीत हो पाई आपकी? पर मंत्री सबसे तो उतना हमको उधर का मालूम नहीं था कौन कौन है, बस बात हुई थी किसी किसी से सर, फोटो वोटो खिंचाए थे, उतना याद। अब क्या लगता है आने, अब आप लोग कल मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, क्या बातचीत हुई है? क्या आप लोगों को मिला है आश्वासन? कैसे करेंगे फिर आप लोग, कैसे जाएंगे, आपका काम कैसे चलेगा? क्या लगता है कि किस तरीके से आगे आपका काम काज होगा? जी, वो मंत्री बोला है कि अब बाहर जाने की वैसी आवश्यकता नहीं है, कि हम लोग घर में ही कुछ ना कुछ वो रोजगार देंगे, क्योंकि उधर वैसे वैसे बहुत जगह होता है ना घटना उठना, तो इसीलिए बोल रहे थे कि हम रोजगार यहीं पे देंगे, जैसा आप लोग है, जैसा आप लोग का वो हुनर है, हाथ में हुनर है, तो जैसा हो वैसे पढ़े हो, जैसे ऐसे जैसे तक हो, आप लोग का कुछ दिन बाद घर में आएंगे और पूछेंगे, जितना आती है उसी हिसाब से कुछ ना कुछ देंगे, ऐसे बोल रहे थे सर। तो तमाम चीज़ों के बीच से कहीं ना कहीं एक बात जरूर समझ में आई है कि इस तरह की घटनाएं नहीं घटे, इसको लेकर भी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह के मजदूरों को कहीं ना कहीं एक राहत भी मिलेगी और उनके लिए नए तरीके से स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इनके परिवार के कुछ लोगों से भी बातचीत करें कि आखिर किस तरीके से जब ये फंसे थे वहाँ, तब इसकी उनका क्या माहौल था, किस तरीके की सोचते थे वे, और जब आने के बाद से अब क्या योजना है, किस तरीके से आने की आगे की तैयारी की जाएगी। जिस तरीके का माहौल है उसमें देखिए किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, और जब यहाँ पहुँचने के बाद से तमाम लोगों का स्वागत फूल माला के साथ किया गया और साथ साथ मिठाइयाँ भी खिलाई गई। खास करके एक माँ है जो वहाँ श्रमिक फंसे हुए थे, उनकी माँ है, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरीके से पूरा दिन गुजरा 16-17 दिन का, और इसके बाद से क्या कुछ अब सोच रही हैं। आप इनकी माँ हैं, क्या कैसे बीता आपका 16-17 दिन, कैसे क्या सोचती थी? बिताएं, रात सोते हैं तो दिन का बोलते हैं कि कैसे दिन बीतेगा, दिन बिताते हैं तो रात को सोचते हैं कि कैसे बीतेगा रात। ऐसे सोच सोच के नींद नहीं, एक टिप का नींद नहीं आता था सर। बुझाते कब देखेंगे बेटवा को, कब देखेंगे। कांद कांद के जीवा मरवा रह रह के शरीर हम पूरा काया तोड़ लिए, लेकिन कोई तरह के भगवान कृपा से घर बाहर के सब शक्ति से हमारे बेटा के निकाल दिया। अभी खुश खबरी सबको हम लोग मिल रहे हैं और सबको ठीक है। कैसे आगे क्या करेंगी? आपका बेटा काम काजी है, काम करना चाहेगा, रोजगार जरूरी भी है, क्या करेंगे? तो ऐसी भी करबे करेगा, कहीं पर में नहीं यहाँ है रोजगार, तो कहीं न कहीं पेट के चलते तो दूर नहीं जा पाएगा, तो फिर भी रांची रामगढ़ तो है ही है, और कहाँ जाएगा। आप लोग यहाँ अभी क्या किया, इनके आने के बाद क्या क्या किया गया, किस तरीके से आप लोग देखें? चावल दाल बना दें, आलूआ भुंजिया बना दें, और अभी जैसे कि बकरा बलि किए हैं तो उसका अभी बन रहा है, तो उसका भी खिलाएंगे। गच्छी थी क्या? हाँ, गच्छी थी। बेटा के लिए कैसे नहीं गच्छेंगे। क्या गच्छी थी आप? बकरा बलि। कब होगा वो? हो गया, पूजा पाठ हो गया? हाँ, सब पूजा पाठ भोरे करें।
तो गांव के माहौल में कहीं ना कहीं एक बार फिर से खुशहाली देखने को मिल रही है और जिस तरीके से एक सदमे में माहौल था उसके बाद से अब श्रमिकों के लौटने के बाद से खुशी है। एक श्रमिक जो लौट कर आए हैं उनके पिताजी हमारे साथ हैं। कैसे फील कर रहे हैं, आज के दिन कैसा महसूस हो रहा है? लोग तो आज लंबे समय से परेशान थे, 17-18 दिन परेशानी में गुजरा है। रात से खुशे हैं, बढ़िया आया लड़का तो खुश है। आगे तो दुख तकलीफ लगल था लेकिन आ गया तो खुशी अब ये हो गई। बिहान पूजा पाठ कर दिए बजरंगबली का और खाना पीना खा के अथी है कि जल्द से जल्द सरकार उन लोग को मजबूरी दे दे कि बाहर काम करने नहीं जाएगा। गांव के लोग से मिलना जुलना होता होगा जब ये लोग वहां फंसे हुए थे, तब कैसे गांव के लोग आप लोग के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, किस तरीके से बातचीत कर रहे थे? सब बढ़िया मिल के बात कर रहे थे कि मिली जुली के सब गांव और अंतों के आदमी सब से कि बढ़िया बात है, निकल जाएगा तो निकल के आइए गया बेटा तो खुश ने है। आज यहाँ पहुंचा आपका बच्चा, तो आप लोगों ने क्या क्या किया? अभी सुबह से उठ के क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? खाना पीना तो जो है अभी कुछ नहीं, खाली खाना पीना जो है लुआ भात खिलाए हैं और कुछ नहीं खिलाए हैं। 17 दिन वहाँ रहा, कौन कौन लोग यहाँ आप लोगों को आश्वासन देने आए, मिलने आए? किसी से बातचीत हुई होगी, आपने क्या कहा उन लोगों से? सब बोला है कि ठीक है, बढ़िया से है, लड़का आ गया, सब संतोष करो, मजबूत करो, बढ़िया से रहो, खानो पियो। सरकार या प्रशासन या कोई ऐसा अधिकारी आकर के बातचीत किया है आप लोगों से कभी? हाँ, बातचीत तो किया है। क्या बोला उन्होंने? बोला कि सब आने दीजिए, कोई रिस्क लगा रहे हैं, फिर आएंगे तो कोनो बात बतियाएंगे। अब आप अपने बच्चे को भेजना चाहेंगे दूर काम काज के लिए, क्या करना चाहेंगे, किस तरीके से सोचें? नहीं भेजेंगे। क्या कैसे होगा, उनका रोजगार कैसे होगा? अब वही तो बोल रहे हैं कि झारखंड सरकार रोजगार कोई लेके देगा तो हमरा भी खिलाएगा, आप भी, वो भी खाएगा और कोई लेके पालन करेंगे। ये सारी चीजें और खास करके परिजन आज निश्चित तौर पे कहा जा सकता है काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से झारखंड में पलायन और विस्थापन एक बड़ी समस्या रही है, तो कहीं न कहीं मजदूरों के रूप में काम करने के लिए लगातार बाहर जाते रहे हैं। और ऐसे मौके पे जब एक बड़ी घटना घटी है, उसके बाद से सबको एक बार सोचने की महसूस होगी कि आखिर किस तरीके से आने वाले समय में श्रमिकों को बाहर जाने नहीं दिया जाए, उनको यहीं पे रोजगार मुहैया कराई जाए, जिससे कि वे बाहर न जाकर यहीं पे अपने परिवार के साथ रहकर अपनी जीवन को संवार सकें। हम और मांझी में जहां पहुंचे हैं वो राजेंद्र बेदिया का एक मकान है और उस घर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कल लौटने के बाद से वो यहाँ आराम फरमा रहे हैं। और खास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जो कुछ परिस्थिति थी उनकी माँ से ही जानना चाहेंगे क्या हुआ, कब से आने के बाद से क्या कुछ हुआ है यहाँ? आने के बाद तो रात ही आया है 12 बजे रात, तो ही आने के बाद रात ही वैसे रहा हुआ। उसके बाद अभी भोरे भोरे के कहता है कि माथा दर्द कर रहे हैं, ऐसा हुआ है। और पूरा मेहमान लोग भर गया तो थोड़ा बात उत करते करते अभी कहता है कि ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो ऐसा हो गया है। क्या हुआ सुबह से आपके यहाँ, क्या क्या किया आप लोगों ने? सब किए, जे उसका गच्छत थे सब पूजा किए। अभी आप क्या कर रही हैं? उसका तबीयत जो खराब दिख रहा है, तो कैसे क्या करेंगी आगे? क्या करेंगे, डॉक्टरी यहाँ कहेंगे, दवा हुआ करेंगे तो क्या करेंगे। अब आगे क्या करेंगे? आगे भेजेंगी आप वहाँ बाहर कहीं काम करने के लिए, कैसे करेंगी? नहीं, अब नहीं भेजेंगे। एक कल बेटा है, एक लटा बेटा है, अब नहीं भेजेंगे। तो कैसे चलेगा रोजगार के लिए? चाहे रोजगार चलेगा, इधर अगले बगले सामने आस पास काम करेगा, अब बाहर जाने के भूल जाएगा, नहीं जाएंगे। उसका मामा लोग बोल दिया है कि नहीं जाना है बाहर, यही इन्हें इधरे सामने आपसे न करिएगा, अथी काम कही जाएगी, लेबर करिएगा तो इधरे करिएगा, लेकिन बाहर जाने का कोशिश मत करिए। आप लोग क्या चाहती हैं सरकार से, प्रशासन से, लोगों से क्या चाहती हैं? किया चाहते हैं तो बोलते हैं कि सरकार अगर देता तो बाहर कैसे कहे जाता है, लेकिन सरकार कुछ दिए नहीं रहता है, चल जाता है, मजबूरी पड़ता है तो चल जाता है। मजबूरी पर चल गया था कमाने के लिए कि 2 पैसा कमाएंगे तो आगे बढ़ेंगे,
यहाँ कमाते हैं तो बचबे नहीं करता है पैसा कौड़ी, तो अथी बाहर जाएंगे 2 पैसा कमाएंगे तो जाए तो जब कि यार 1 हफ्ता नहीं हुआ रही सुरंग में फंस गया। अब क्या मांग करेंगे आप लोग? सरकार से बातचीत होगी या कोई आएगा बातचीत करने, तो क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे, कुछ हम लोग को चाहिए, गरीब है तो हम लोग को कुछ चाहिए, तो बाहर कहाँ जाएंगे हम लोग को। हम दिन है हमारा अथी है, हस्बैंड है विकलांग है, हम भी नहीं कमा नहीं सकते हैं, तो कुछ सरकार से बोलेंगे कि हम लोग को कुछ चाहिए, कोनो नौकरी उकरी दीजिए कोनो, तब न हम लोग को जिएंगे, कौन चीज़ हम लोग को क्या खाएंगे। इन सारी चीज़ों के बीच से अब खास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि टनल में फंसे मजदूर जरूर अपने वतन का आ गए हैं, घर आ गए हैं, और सबसे अहम बात देखने को मिल रही है कि जिस तरीके का माहौल है गांव का, उसके बीच में अब आने वाले समय में उनके किस तरीके से उन्हें रोजगार मुहैया होगा, उनको किस तरीके से आमदनी मिल पाएगी, और साथ साथ अपने परिवार की कैसे देखभाल कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें सवालों के घेरे में अभी भी बनी हुई हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।